मुंबई मेट्रो में सबसे पहले हम बात करेंगे गोवा की, क्योंकि आपको बता दें कि गोवा से मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने बीजेपी को छोड़ दिया है। वो पंजिम विधानसभा सीट से टिकट चाहते थे जो उन्हें नहीं दी गई थी। आपको ये भी बता दें कि उत्पल पर्रिकर ने इस सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि ये इस्तीफा सिर्फ एक औपचारिकता भर है और बीजेपी हमेशा उनके दिल में रहेगी। मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो उनके अपने पिता की तस्वीर को इस तरह कुर्सी पर रखना बहुत कुछ बता रहा था। गुरुवार को गोवा के लिए आई बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट में उत्पल पर्रिकर का नाम नदारद था। आज उन्होंने बीजेपी छोड़ने की घोषणा कर दी और पंजिम से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। I tried my best even during last election and this election to convince my party that I enjoy not only support of all the workers who have built this party for last 30 years, who have toiled with my father to build this party in Panji. They are also toiling with me today. I enjoy their support. I also enjoy support of general population of Panji. In spite of that, for some reason, I am not able to get the candidature of Panji constituency. It has been given to someone who has opportunistically come within the party in last 2 years. Due to these circumstances, I have no choice but to stand for the values my father believed in and go ahead and let people of Panjim decide my political fate. So I like to announce that I will be contesting as an independent candidate from Panjim constituency. पीएम मोदी और उत्पल के पिता मनोहर पर्रिकर के संबंध बहुत अच्छे माने जाते थे। उत्पल को कहीं न कहीं उम्मीद थी कि शायद पार्टी उन्हें निराश ना करे। हालांकि जिस तरह से बयान आ रहे थे उससे लगभग साफ हो चुका था कि उत्पल को पंजिम से टिकट नहीं मिल रहा। मनोहरबाईंनी निश्चितपणे गोव्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी एस्टॅब्लिश करण्याकरता भरपूर काम केलेलं आहे, पण केवळ मनोहरबाईंचा किंवा एखाद्या नेत्याचा मुलगा आहे म्हणून भारतीय जनता पक्षात तिकीट मिळत नाही। त्यांचं कर्तृत्व असेल तर त्यांचा विचार होतो। त्यामुळे या संदर्भातला निर्णय काय जो घ्यायचा आहे हा निर्णय काही मी घेऊ शकत नाही। आमचं जे पार्लमेंटरी बोर्ड आहे हेच त्या संदर्भातला निर्णय घेऊ शकते। बीजेपी ने पंजिम सीट से अतनासियो बाबूश मोन्सराटे को टिकट दिया है। मोन्सराटे पंजिम सीट से सिटिंग विधायक हैं और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। उत्पल पर्रिकर मोन्सराटे को भ्रष्ट बताते हैं। उत्पल ने काफी पहले से पंजिम में अपना कैंपेन शुरू कर दिया है। उनका दावा है कि स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता उनके साथ हैं। वैसे आम आदमी पार्टी उत्पल को पंजिम से सीट का ऑफर दे चुकी है, पर उत्पल ने निर्दलीय जाने का फैसला लिया है। शिवसेना भी कह चुकी है कि अगर उत्पल निर्दलीय लड़ेंगे तो सभी दलों को उनका साथ देने के लिए उम्मीदवार मैदान से हटा लेने चाहिए। अपने कैरेक्टर से गोवा के नहीं जो देश के भाजपा को एक कैरेक्टर दिया। ऐसे व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके फैमिली के बारे में मैं जो सुन रहा हूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये गिरने वाली ही चीज है। उत्पल ने भले ही निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया हो, पर पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा इस्तीफे के बावजूद भी जताते रहे और कहा कि बीजेपी हमेशा उनके मन में रहेगी। सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। Sir, are you resigning from BJP? No, that is a technical thing which I have to do. Sir, if I am fighting independently, I have to do technical. बीजेपी ने उत्पल को पंजिम की जगह एक दूसरी सीट ऑफर की थी, पर वो पंजिम से ही चुनाव लड़ना चाहते थे। मनोहर पर्रिकर के पास पंजिम सीट 2 दशकों से ज्यादा समय तक रही। उनकी छवि काफी लोकप्रिय मुख्यमंत्री की थी, पर एक सच ये भी है कि मौजूदा विधायक की स्थिति यहाँ बहुत मजबूत है। पर्रिकर के निधन के बावजूद 2019 के उपचुनाव में मोन्सराटे ने कांग्रेस के लिए पंजिम सीट से चुनाव जीत लिया था। उत्पल पर्रिकर के मुताबिक उपचुनाव के वक्त भी इस सीट से उनका टिकट काटा गया था। बाद में मोन्सराटे अपनी पत्नी जेनिफर समेत बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने न सिर्फ उनको बल्कि उनकी पत्नी को भी टिकट दिया है। गोवा से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।